हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी डेली पूजा का ब्लॉग शेयर करूंगी कि मैं अपनी डेली रूटीन के अंदर कैसे पूजा करती हूँ। हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते हुए तो हमेशा से ही देखा है, लेकिन फिर भी हमने कभी उनको उतना विस्तार से नहीं देखा कि वो किस तरह से एक एक चीज़ की पूजा करते हैं या उनका पूरा पूजा का रूटीन क्या होता है। कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। उसके बाद जब हमारी शादी होती है, हम अपनी गृहस्थी बसाते हैं, तो हम हमारे मन में जब भी आता है कि हम अब पूजा करना स्टार्ट करते हैं या फिर हम किसी भी मोड़ पे ज़िंदगी के ऐसा चाहते हैं कि अब से हम डेली पूजा करेंगे। तो जब हम वहाँ पे भगवान के मंदिर के आगे बैठते हैं तो हम एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं कई बार। समझ में नहीं आता है कि पूजा कैसे की जाए, क्या सही तरीका है पूजा करने का, किस तरह से की जाती है। मैं कोई पंडित जी तो नहीं हूँ कि मैं आपको ये बोलूँगी कि ये सही है या ये गलत है। लेकिन हमारे मारवाड़ी घरों में जिस तरह से पूजा होती है, मैं वैसे ही सिंपल सी पूजा डेली के अंदर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ उसी का ब्लॉग शेयर करूँगी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। तो सुबह उठ के सबसे पहले नहा धोने के बाद में जो मंदिर है, उसकी जो जगह है, नीचे का जो एरिया है, सबसे पहले उस पे झाड़ू पोंछा होना होता है कि वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कई बार रात को बाल वगैरह उसके ऊपर पड़े हुए होते हैं। अगर आपका मंदिर कुछ अलग से है, आपके मंदिर के आगे गेट है, तो फिर तो भी उसके अंदर की जो बैठने की हमारी जगह है, वहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ। उसके बाद में जो मंदिर है उसके अंदर जो हमने लास्ट डे के फूल चढ़ाए थे या हमने जितनी भी हमारी वहाँ पे तस्वीरें हैं उन सबको मैं अच्छे से पोंछती हूँ। इसके लिए मेरे पास में 2 कपड़ा होता है। एक कपड़ा जो जिससे भगवान जी की सारी फ़ोटो वगैरह पोंछती हूँ और एक कपड़ा वो वाला होता है जिससे कि जो मंदिर का आसन है या जो मंदिर का जो नीचे का है फ्लावर्स वगैरह, वो सारे मैं पोंछ-पोंछ के अलग से रखती हूँ। और मैं साथ में यूट्यूब से जो स्पीकर है उसके ऊपर भजन चला लेती हूँ। जब तक मैं ये काम कर रही होती हूँ तो भजन, जैसे सोमवार है तो शिव जी की शिववाणी चला लिया, अमृतवाणी, या फिर अगर मंगलवार है तो हनुमान जी के भजन लगा लिए। इस तरह से कभी सुंदरकांड का पाठ लगा लिया, कभी गायत्री मंत्र लगा लिया। तो फिर जब जैसे वो चलते रहते हैं तो कानों में सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और साथ के साथ बहुत ही आसानी से ये सारा काम भी हो जाता है। ध्यान भी डाइवर्ट नहीं होता है, काफ़ी ऐसे मेडिटेशन जैसा सा लगता है, बहुत ही रिलैक्सिंग काम सा लगता है मेरे को। वो सारे जो भजन हैं, जो मुझे पसंद हैं या फिर इस तरह के भजन जो आपको पसंद है, वो सब भी आप उस पे उस टाइम पे यूट्यूब पे लगा सकते हो। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब आप मंदिर के अंदर मूर्ति को जचाते हो, तो जो भगवान जी हैं वो हमें पूरे दिखने चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि भगवान जी की कोई भी मूर्ति हमें आधी नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए बहुत ही ज़्यादा सटा-सटा के भगवान जी को नहीं रखा जाता है कि पीछे के भगवान जी हमें दिख ही नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ को मैंने फ़ॉलो किया है यहाँ पे। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जितने भी आपने भगवान के यहाँ पे फ़ोटोज़ रखी हैं, उन सबको आप तिलक करो या उन सब की आप डेली पूजा करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उनको यहाँ पे बस रख लिया है और अगर आपको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भगवान जी आपके मंदिर में हो गए हैं, तो काफ़ी लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि आप सेम भगवान की 2 या 3 चीज़ें मत मूर्तियाँ मत रखो। तो उस केस में आप मंदिर में दे के आ सकते हो या फिर आप अंदर भी रख सकते हो। दोनों ही तरीके सही हैं जितना मैंने सुना है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग अपने घर पे कैसे करते हो। उसके बाद में मैंने एक थाली के अंदर फूल ले लिए हैं। जनरली मेरे पास में फूल होते हैं, तुलसी पत्ता होता है, मोगरे के फूल होते हैं और बेलपत्र होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता, थोड़ा कम सामान भी होता है, तो वो भी चलता है। और यहाँ पे मैंने एक ग्लास के अंदर साफ़ पानी भर लिया था फ़िल्टर से, उसको ढक दिया था। ढकने के बाद में उसको मैं वहाँ पे मंदिर के अंदर रख दूँगी। तो बेसिकली ये मैंने भगवान जी के लिए डेली का पानी रखती हूँ मैं, और अगले दिन सुबह मैं ही उसको ऐसे पी लेती हूँ और उसके अंदर दूसरा, मतलब बिना झूठा किए उसको पी लेती हूँ और फिर उसके अंदर दूसरा पानी रख देती हूँ। तो ये एक ऐसा मान्यता है कि भगवान के लिए पानी हमेशा मंदिर में होना चाहिए। उसके बाद में ये जो है घंटी है कि इससे हम भगवान जी का घंटी जब आरती करेंगे तो घंटी बजाने के लिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 3 लोटे लिए हैं। इसमें से जो बड़े वाला लोटा है उसके अंदर मैं पानी भरूँगी, जो सूरज को भी चढ़ा सकते हैं, उसके अलावा बाकी काम आएगा। जो बीच वाला लोटा है उसके अंदर शिव भगवान जी के लिए हम दूध, शहद, घी, दही, गंगाजल ये सब मिलाएँगे, और ताकि हम भगवान जी के ऊपर चढ़ा सकें, शिव भगवान को उसका स्नान करा सकें। और जो सबसे छोटे वाला लोटा है
उसके अंदर पानी भर के उसे मंदिर के अंदर रख देंगे। साउथ इंडिया के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। ऐसा कहते हैं जितनी भी नेगेटिव वाइब्स है वो उस पानी के अंदर चली जाती है। उस पानी को 1 हफ्ता या फिर आप ये मानो कि उस पानी को 15 से 20 दिन के अंदर भी लोग चेंज करते हैं। कुछ लोग उसे महीने में भी चेंज करते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद में जो सबसे छोटे वाला लोटा है, उसको मैंने मंदिर के अंदर ही एक साइड के अंदर रख दिया और जो बीच वाला लोटा था, जो शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जिसमें मैं सामग्री तैयार कर रही थी, उसके अंदर मैंने घी, शहद, गंगाजल और कच्चा दूध डाला। दही था वो शुद्ध नहीं था, मतलब वो दही था जो मेरे पास सच्चा नहीं था, इसलिए मैंने उसे अवॉइड किया। उसके बाद में ये तैयार हो गया। उसके बाद में मैंने अपने मंदिर के लिए बस शिव भगवान को स्नान करने के लिए एक दूसरा टोपिया सा निकाला मैंने। इसके अंदर मैं भगवान को स्नान कराती हूँ और फिर उसके बाद में उनको दोबारा उस प्लेट के अंदर रख देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले भगवान जी को उस प्लेट में से निकाल के मैंने इस डोंगे के अंदर रखा। उसके बाद में इनको स्वच्छ जल से, जो नॉर्मल जो जल था उससे स्नान कराएंगे और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप रटते जाएंगे। उसके बाद में उनको जो हमने चरणामृत जो ये तैयार किया है 5 तत्वों से, उससे भगवान पर पूरा स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय यहाँ भी हम रटते जाएंगे। तो जनरली मैं जो ये है आधा चढ़ाती हूँ और बाकी मैं आशीष के लिए भी छोड़ देती हूँ कि वो भी चढ़ाते हैं बाद में। तो उसके बाद में आप ये पूरा का पूरा चढ़ाने के बाद में उनको फिर नॉर्मल पानी से भी स्नान कराया जाएगा 2 से 3 बार, ताकि वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएँ भगवान जी। जब भगवान जी अच्छे से क्लीन हो जाएँगे तो उनको साफ कपड़े से पोंछ के उसके बाद में दोबारा से उस प्लेट में रख लेंगे, ताकि फिर उनको उनका श्रृंगार करेंगे अच्छे से। उसके बाद में भगवान जी के लिए एक प्लेट ले ली है, उस प्लेट के अंदर हल्दी है, कुमकुम है, थोड़े से चावल हैं और एक पानी है जिससे कि कुमकुम को गीला किया जाएगा। वो सब कर सबसे पहले यहाँ पे मैं गणेश जी को तिलक कर लूँगी और उनको अक्षत चढ़ाऊँगी, यानी कि चावल। उसके बाद में मैं पार्वती माता को ये तिलक लगाऊँगी और उनको भी थोड़े से चावल चढ़ाऊँगी। उसके बाद में जो शिव भगवान जी हैं, उनके लिए मैं चंदन घिसूँगी और चंदन का उनको टीका लगाऊँगी। तो चंदन के ऊपर थोड़ा-सा पानी डालना होता है, उसके बाद में इसको काफ़ी ज़्यादा ऐसे घसीटना होता है कई देर तक और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा-सा चंदन निकल जाता है। तो इस चंदन को मैं शि शिव जी के ऊपर लगाऊँगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शिव जी हैं, उनके ऊपर चंदन लगाने से वो ठंडे रहते हैं और ये चंदन जो है वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, तो अगर हम भी इसका तिलक करेंगे तो वो भी अच्छा रहता है। उसके बाद में मैं शिव पार्वती को वस्त्र पहनाऊँगी, तो वहाँ पे मैंने मोली ले ली थी और मैंने उसके वस्त्र पहनाए थे। ऐसा कहते हैं कि अगर हम शिव भगवान जी को डेली इत्र चढ़ाते हैं, तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। या फिर शिव भगवान जी को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जो इत्र है वो मैं हमेशा इनको डेली लगाती हूँ। उसके बाद में भगवान जी को थोड़े से फूल अर्पण करेंगे। अभी मेरे पास में बेलपत्र नहीं है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बेलपत्र भी ज़रूर चढ़ाती। मेरे पास में जितने भी कलर के फूल हैं वो सारे मैंने पहले शिव जी को चढ़ा दिए। उसके बाद में मैं अब सारे भगवान जी को तिलक लगाऊंगी और उनको अक्षत चढ़ाऊंगी। उसके बाद में जो मेरे पास में फूल थे वो मैं एक एक करके सभी भगवान जी को चढ़ाऊंगी फूल, और जो मेरे बचे हुए फूल हैं उससे मैं पूरा का पूरा मंदिर सजा दूंगी। तो इस तरह से शिव भगवान जी को स्नान करवा के उसके बाद में जो पूरा मंदिर है उसमें सब भगवान जी के तिलक लगाने के बाद में और फूल चढ़ाने के बाद में जो मंदिर है वो वैसा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा। अब मैं आरती की तैयारी करूँगी। आरती के लिए मैंने सबसे पहले दिया ले लिया, उसके अंदर घी घी डालूँगी और मैं साथ में उसके अंदर बत्ती डालूँगी। धूप लगा लूँगी और साथ में एक प्याली के अंदर थोड़ा-सा कपूर डाल लूँगी। उसके बाद में आरती, धूप और कपूर तीनों को मैं जला लूँगी और घंटी बजाते हुए फिर मैं आरती करूँगी।
सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांग। इस तरह से मैं 2 से 3 आरती कर लेती हूँ डेली। इसमें से एक ये सुखहर्ता वाली जो गणेश जी की आरती है वो ज़रूर करती हूँ। उसके बाद में फिर ओम जय जगदीश की आरती करती हूँ और उसके अलावा फिर मैं एक आरती करती हूँ जो भी वार होता है, सोमवार, मंगलवार, उसके हिसाब से जो भगवान जी होते हैं उनकी आरती करती हूँ। उसके बाद में मैं अपनी जप की माला जो है मेरी वो जप लेती हूँ। उसके बाद में मैं भगवान के भोग लगाती हूँ। तो भगवान के भोग में मैं जनरली फ्रूट्स रखती हूँ। जो वो फ्रूट्स होता है उसके अंदर तुलसी पत्ता मस्ट है। उसके बाद में मैंने अपनी दादी माँ से एक भोग की आरती सीखी थी कि भगवान को भोग लगाते वक्त वो आरती गानी चाहिए, तो मैं वो गाती हूँ। क्या विधि गोविंद भोग लगायो, भक्त बहन हरि नाम कहायो, तुम्हरो विभु प्रभु तुम्हारे आगे, हमसे दीनन को कह लागे, जो कर्मा की खिचड़ी खाई, मोहलिए नर मन सुखदाई, भक्त सुदामा के तंदुर लीने, कंचन महल अमित सुख दीने, प्रेम प्रीति कर भोजन कीजे, बजे शेष दासन को दीजे, रामानंद भरी राखी जारी, शुभ श्री अवधेश बिहारी, या विधि गोविंद भोग लगायो, भक्त वैल हरि नाम कहायो। भोग लगे भगवान के, सब अमृत हो जाए, जो कोई पावे इस अमृत को वही अमर हो जाए। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसिया सीताराम। तो इस तरीके से मैं अपनी डेली की पूजा करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। राम राम।